अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों में एक दूसरे पर घातक हमले किए हैं। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ये इसलिए दुनिया का ध्यान खींच रहा है क्योंकि 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार को बेदखल कर सत्ता पर काबिज किया था तो पाकिस्तान बहुत खुश था। पाकिस्तान की सरकार और सेना तालिबान की जीत से खुश थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जिसकी जीत से खुश था पाकिस्तान, अब उसी ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में हमले हो रहे हैं तो तालिबान भी जवाबी अटैक कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने इस बात को लेकर अपनी सरकार और सेना की नीति की आलोचना की है। एक अहम पड़ोसी देश दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान के पत्रकार, राजनीतिकार, टिप्पणीकार और पूर्व राजनयिक अपनी सरकार और सेना की तालिबान नीति की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इनका कहना है, तालिबान को वर्षों तक मदद करने के बाद आज बदले में हमले झेलने पड़ रहे हैं तो ये देश की बड़ी नाकामी है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने एक टीवी से बातचीत में कहा, अगर हमने समय रहते विदेश नीति पर ध्यान दिया होता तो आज ये देखना नहीं होता। कहा तो ये भी जा रहा था कि तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने से पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन वो तो हमारे ही गले पड़ गए। साफ है कि हमारी विदेश नीति बनाने के लिए जिम्मेदार लोग पूरी तरह से फेल हैं। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित कहते हैं, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की नीति फेल है। एक ही समय पर दोनों देशों के बीच कारोबार और संबंध बढ़ाने की बात होती है और ठीक उसी समय हमले भी हो रहे हैं। कई विशेषज्ञ तो ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के ज्यादातर पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। भारत के साथ तो पहले ही खराब थे और अब अफगानिस्तान से संबंध बिगड़ रहे हैं। ईरान के साथ भी चीजें पटरी पर नहीं हैं। ऐसे में पाक सरकार को विदेश नीति पर गंभीरता से सोचना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इन हमलों में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ है और पाकिस्तान की कमजोरी उजागर हुई है। ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला है, न कि कोई व्यक्तिगत हमला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तालिबान लड़ा के डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। इस बीच तालिबान से जुड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का भी वीडियो बनाया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। तालिबान लड़ाकों के पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का जखीरा है। इस बीच हालात ये हैं कि मीर अली बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हिंसक झड़प के बाद एक और तनाव बढ़ने वाली खबर भी है। पाकिस्तान के रक्षा हल्के में अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने यह जानकारी दी है। कुछ सोशल मीडिया पर यह भी दावा हो रहा है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये वखान क्या है ये भी जान लीजिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने वखान पर कब्जा करने को पाकिस्तान के लिए मुश्किल बताया है। वखान कॉरिडोर का महत्व बताते हुए चीमा कहते हैं, ये पतली पट्टी अफगानिस्तान को चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, लेकिन अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे ताजिकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है। वखान पर कब्जा करने की संभावना पर चीमा कहते हैं, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसे इसके लिए चीन को अपने पक्ष में लेना होगा। उइगर उग्रवादी यहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन के इस पर सहमत होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। इस बीच पाकिस्तान पूरी तरीके से घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।